हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने देखा था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कि हमारा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, और फिर उसका रिवर्सिबल प्रोसेस गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ये सब चेंजिंग देखा था और इसका एक ग्राफ देखा था और डीपली इसको डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो सिलेबस में हमारे नया टॉपिक है वो है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं लैटेंट हीट होता क्या है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डीपली इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आखिर लैटेंट हीट हमारा होता क्या है। तो जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हुए हम डिस्कस करेंगे। लैटेंट हीट इज एनर्जी एब्जॉर्ब आर रिलीज बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। अगर लैटेंट हीट को बेसिक समझें तो लैटेंट हीट एक ऐसी कांस्टेंट हीट होती है, जैसे हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड हमारा ऐसे ही रखा हुआ है ओपन एयर एटमॉस्फेयर में, और सॉलिड में मान लीजिए थोड़ा थोड़ा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर उधर से धूप वगैरह लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनर्जी वगैरह ये अपना एब्जॉर्ब कर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कि इसकी थोड़ा चेंज होने लगेगा, इसके मॉलिक्यूल्स में चेंज होने लगेगा। वो किसके कारण हो रहा है? जिस हीट के कारण हो रहा है उसको हम यहाँ पे लैटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वे में। और डीप में समझेंगे अगर नहीं समझ पाए हैं अभी। दिस अकर विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। हम इसको कोई ना टेम्परेचर दे रहे थे जहां सॉलिड था, यहाँ पे जो इधर उधर से फ्री में मिल रहा था उसी से अपना काम बेचारा चला रहा था, तो इसको कोई भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द लैटेंट हीट एसोसिएटेड विद मेल्टिंग ए सॉलिड आर फ्रीजिंग ए लिक्विड। जो लैटेंट हीट हमारा है तो किसी भी सॉलिड को मेल्ट होने में या किसी भी लिक्विड को फ्रीज होने में, जैसे हमारा भारत साइड मान लीजिए जो गर्म प्रदेश है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश मान लीजिए, यहाँ मई जून का महीना में इतना गर्मी होती है, तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई फ्रिज से हम बर्फ निकाल के रख दे मई जून के महीने में, तो यहाँ बर्फ का पता ना लगेगा वो कहाँ गया, सॉलिड वाला वो किस में हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक, वो बह जाएगा, पूरा लिक्विड पानी चला जाएगा वो। वैसे ही अगर हम लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग देखें तो जैसे इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं लैटेंट ऑफ फ्रीजिंग में, जैसे जम्मू कश्मीर है, अब वहाँ कोई आप पानी रख दीजिए तो पानी को, वाटर को हम सॉलिड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा 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 होते हुए बिना उसके टेम्परेचर पे हम चेंज किए हुए उसकी लैटेंट हीट धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होगी और क्या हो जाएगा, वाटर का सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है लैटेंट हीट। और जो ये मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड या फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड, ये जो इसमें जो हीट का यूज हो रहा है, लैटेंट हीट का, जिस लैटेंट का हीट यूज हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे, called heat of fusion and vaporizing a liquid or solid condensing a vapor। ठीक, आगे देखेंगे। द लेटेंट हीट नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज जूल और कैलोरी। जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो जूल या कैलोरी में एक्सप्रेस की जाती है, या उसकी यूनिट जो है जूल या कैलोरी होती है। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल आर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट। इसको एकदम थ्योरेटिकल अगर देखें तो लैटेंट हीट क्या है, एकदम फिक्स वाली डेफिनेशन अगर देखें तो अमाउंट ऑफ हीट पर मोल आर पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट। हीट की ऐसी अमाउंट, वो पर मोल में हो या यूनिट में हो, वो ऐसी अमाउंट जो किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो हमारा हो गया लैटेंट हीट। अब यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एग्जाम में 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो 2 नंबर के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एसोसिएटेड विद सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम एग्जाम्पल के साथ अगर देखें तो जैसे हमारा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है बिना कोई हीट प्रोड्यूस किए, हीट को अप्लाई किए, वो हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण होता है। उस हीट को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमारा सॉलिड है उसको लिक्विड में बनने के लिए 80 जूल एनर्जी या हीट चाहिए होता है, लेकिन ये 80 जूल हमको देना नहीं होता, ये सॉलिड अपने आप एटमॉस्फेयर से कंटेन करके 80 जूल अपना इकट्ठा करता है जितना चाहिए होता है, और बाद में वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड या वाटर में चेंज हो जाता है। ये हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। और एक आता है टर्म लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 2 नंबर पे ये भी कभी कभी पूछ लेता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पूछता है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पूछ लेता है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एसोसिएटेड विद द लिक्विड वेपर
ट्रांजिशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो लिक्विड वेपर ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है या घुला मिला हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी लिक्विड है उसमें हम विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मान लीजिए एनवायरनमेंट पे रखा है, तो बिना इसके टेम्परेचर पे चेंज किए हुए हम वो करें, इसका लिक्विड का वेपराइजेशन होने लगता है, ये हमारा हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो तालाब या नदियां होती हैं, अगर बहुत समय तक पानी वगैरह नहीं डाला जाता तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण वो सूर्य की किरणों की थोड़ा थोड़ा हीट से वेपराइज हो जाते हैं, तो इसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो नदी में पानी भरा है उसका वेपराइजेशन हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी सीन देन लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तब देखने को मिलता है जब हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लगभग, जैसे वाटर है, अगर वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है जनरली, लेकिन अगर लेटेंट हीट के थ्रू होता है तो उसमें 533 कैलोरी एनर्जी लग जाती है, हीट लग जाती है उसको वो करने में। आके देखते हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर का एक दोबारा डायग्राम बना दिया है, लेकिन लेटेंट हीट के लिए अगर आता है एग्जाम में डीप में 7 नंबर पे, तो ये सब बना के इसका मैटर बढ़ा के अच्छे नंबर मिल जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड है, आइस है, आइस में 80 जूल लग गया लेटेंट हीट के लिए, पूरा ये डायग्राम है लेटेंट हीट के लिए। तो 80 जूल यहाँ पे लगा, तब ये लिक्विड में जब परिवर्तित हुआ। उसके बाद अगर लिक्विड है तो उसमें 100 कैलोरी एनर्जी लगी धीरे धीरे, तो उसका इवेपोराइजेशन हुआ या इवेपोरेटिंग हुआ, तो उसमें क्या हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ। अब अगर इस वाटर वेपर को हमको किस में चेंज करना है, लिक्विड में, तो हम इसको कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग में क्या होता है, अगर लेटेंट हीट के थ्रू हो रहा है तो इसमें 540 कैलोरी एनर्जी लग जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में और कूलिंग में। और जब ये कूल हो जाएगा तो इसमें लिक्विड बन जाएगा। तो इससे अगर 100 कैलोरी एनर्जी जब हटा लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे जब 100 कैलोरी एनर्जी हटा लेंगे तो यहाँ से जो हमारा लिक्विड है तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ मैटर फॉर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में कैसे चेंज होगा इस ग्राफ के थ्रू आप सब या डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेपर प्रेशर, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।